नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेल और बैटरी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। और इसका जो है पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और एक ग्रुप बनाया है टेक्निकल हेल्पर के नाम से, उसमें आप जुड़ सकते हो। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा को में बदलती है? कौन सी युक्ति जो है हमारे जो है धूप होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलती है? जल्दी से आंसर दीजिए। फोटोवोल्टिक सेल, ये बात ध्यान रखनी है। लिक्विड क्रिस्टल डायोड जो होता है, एक होती है डिस्प्ले जो होती है दोस्तों वो होता है अपने पास एलसीडी। और लाइट एमिटिंग डायोड हो गया एलईडी। और एलडीआर जो लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस होते हैं। लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस कहाँ पे लगते हैं? जो हमारे स्ट्रीट लाइटें होती हैं उनके ऑटोमेटिक सर्किट जो होते हैं उनमें लगाया जाता है। स्वतः खुलने वाले खिड़कियां दरवाजे ऑटोमेटिक, जहाँ पे प्रकाश रिफ्लेक्ट होती जो है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और लिक्विड क्रिस्टल डायोड आपको पता ही है, डिस्प्ले जो होती है अपने पास, जो अपने पेट्रोल पंप का डिस्प्ले, कैलकुलेटर का डिस्प्ले। और एलईडी जो है आपको पता ही है जो अपने यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? द्वितीयक सेल जो होते हैं किस नियम पर कार्य करते हैं? और लेंज का नियम जो है ये भंवर धाराओं से संबंधित है। भंवर धाराएं जो है लेंज के नियम का पालन करती हैं। जूल का नियम का आपको पता ही है, जूल क्या होता है? H बराबर I² RT, ठीक है, ऊष्मा से संबंधित। और फैराडे ने जो है विद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे, ये बात ध्यान रखनी है। फैराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे। एक नियम दिया था इसने इलेक्ट्रोलाइसिस से के संबंधित दो नियम दिए थे। एक होता है M बराबर ZIT, ये ध्यान रखना है। दूसरे में हम पढ़ते हैं M1/M2 बराबर Z1/Z2, ये ध्यान रखना। उसके बाद है फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण से संबंधित भी नियम दिए, जिसका यूज जो हम ट्रांसफार्मर और डायनमो जनरेटर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना किस सूत्र से करते हैं? और ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ, और ये होता है M बराबर ZIT। M है यहाँ पे द्रव्यमान होता है एकत्रित होने वाली धातु का। Z होता है दोस्तों ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। I है धारा, और T है यहाँ पे समय। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो M बराबर ZQ। Q हो जाएगा आवेश। Q आपको पता ही है आवेश क्या होता है? धारा इंटू समय होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है कौन सा हो जाएगा? तीसरे का B। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? बैटरी की क्षमता किस में होती है? एम्पियर हावर में जो है हम बैटरी की क्षमता लेते हैं। एम्पियर हावर होती है दोस्तों जो है एम्पियर हावर, कितने एम्पियर की धारा बैटरी कितने घंटे तक दे सकती है, ये ध्यान रखना है। क्लियर। और एफिशिएंसी क्षमता होती है आउटपुट एम्पियर हावर, आउटपुट और इनपुट कितना हमने दिया एम्पियर हावर के अंदर उसको करंट, तो इससे हम उसकी क्षमता निकाल सकते हैं, कैपेसिटी। नेक्स्ट हम बात करें, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती हैं। प्लेटें मुड़ना किसको कहते हैं? बकलिंग को, ये ध्यान रखना है। स्थानीय क्रिया जो होती है दोस्तों, ये होती है अपने वोल्टिक सेल में हुई थी। सबसे पहले जो बनाया गया वोल्टिक सेल था, उसमें क्या था? जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है वो जब H2SO4 अम्ल के साथ क्रिया करता है तो जिंक के इलेक्ट्रोड पर छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, जिससे वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए स्थानीय क्रिया से बचने के लिए जो सेल होते हैं उनके नेगेटिव टर्मिनल जिंक के ऊपर क्या कर देते हैं? अमलगम की कोटिंग कर देते हैं। अमलगम होता है पारे का लेपिंग कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है हार्ड सल्फेशन जो आपके दिख रहा है, हार्ड सल्फेशन क्या होता है दोस्तों? ये होता है अपनी बैटरी प्लेटों का जो है ज़्यादा गर्म होने से उससे जो है ये खराब। हार्ड सल्फेशन क्या होती है? बैटरी प्लेटें, जब बैटरी लंबे समय तक डिस्चार्ज पड़ी है तो उसके ऊपर जो सल्फेट की परत होती है वो धीरे धीरे जो है टुकड़ों में बढ़ जाती है और वो हार्ड हो जाता है। इसलिए ऐसी डेड बैटरी को चार्ज करने के लिए हम टिक्कल चार्जिंग विधि का यूज़ करते हैं। इसका आंसर था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, विद्युत आवेश की इकाई क्या? विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम, ये ध्यान रखना है। Q बराबर I/T। और वाट होती है अपने पास, किसकी होती है दोस्तों? शक्ति की इकाई। और वोल्ट किसकी होती है? विभवांतर या ईएमएफ की। और एम्पियर जो होती है धारा की SI मात्रक एम्पियर है। और CGS मात्रक पूछा जाए तो वो होता है बायोट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लिथियम सेल
जो होते हैं उसकी निर्गत वोल्टेज कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निर्गत वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज पूछा गया लिथियम सेल का, जल्दी से बताइए। लिथियम सेल जो होता है इसकी आउटपुट वोल्टेज होती है दोस्तों 2.5 वोल्ट से लेकर 3.6 वोल्ट तक जो है, 7 वोल्ट तक जो है हमें देता है, ये ध्यान रखना है। 2.5 से 3.7 वोल्ट तक जो है ये होती है इसकी, और 2.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1.5 किसकी होती है दोस्तों, शुष्क सेल की। शुष्क सेल जो होते हैं उसकी 1.5, 1.2 होती है दोस्तों निकिल आयरन सेल की। जो निकिल आयरन सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं एडिसन सेल, उसकी जो है ये ध्यान रखनी है, एडिसन सेल की ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। कम समय में उच्च दर से, हाई रेट से बैटरी चार्जर करने के लिए किस विधि का यूज करते हैं, बूस्ट चार्जिंग विधि का हम यूज करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग जो है डेड बैटरियों को और बहुत कम समय में। फ्रेशनिंग चार्जिंग होती है दोस्तों, जब एक नई बैटरी को फर्स्ट टाइम चार्ज किया जाता है उसे हम कहते हैं फ्रेशनिंग, ये ध्यान रखना है। और प्रारंभिक चार्ज जो होता है ये जो कंपनियां देती हैं स्टार्टिंग में बैटरी बनाने के बाद। नेक्स्ट हम बात करें, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य यूज किया जाता है, कौन सा यूज होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। अमोनियम क्लोराइड नौसादर NH4Cl का यूज करते हैं, ध्यान रखना। तनु सल्फ्यूरिक एसिड किसमें हम यूज करते हैं, लेड एसिड बैटरी में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है अपघट्य के रूप में कहाँ यूज होता है दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है अपने जो है निकिल एडिशन सेल होती है उसमें यूज करते हैं हम। सांद्र सल्फ्यूरिक, सांद्र जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये अलग चीज है। ये सल्फ्यूरिक हिंदी में लिखा है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक है, लेकिन जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है निकिल आयरन सेल में यूज करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होती है नौसादर जिसे NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाता है। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये कौन सा प्रभाव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, रासायनिक प्रभाव, मैग्नेटिक प्रभाव, चुंबकीय, प्रकाशीय और ऊष्मीय प्रभाव जो होते हैं H समानुपाती I²RT। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ जो है प्रयोग किया था। सीसा लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है, स्पंजी लेड की। और जो अपने पास जो होती है लेड पेरोक्साइड ये होता है, इसकी पॉजिटिव प्लेट जो है बनती है PbO2। PbO2 की स्पंजी लेड जो होता है दोस्तों उसको हम केवल Pb में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। और दोनों प्लेटें जब डिस्चार्ज होती हैं तो किस में बदल जाती हैं, लेड सल्फेट में PbSO4 बन जाती हैं दोनों प्लेटें जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक जो है प्रयोग की जाती है। विच टेक्निक इज यूज कंट्रोल द कोरोजन ऑफ मेटल सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सरफेस से जो है कोरोजन को कम करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का इसमें यूज करते हैं, कौन सी होती है, कैथोडिक प्रोजेक्शन जो होती है, प्रोटेक्शन जो है इसका यूज किया जाता है, कैथोड प्रोटेक्शन धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही दूसरा नाम है कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें कैथोड के ऊपर जो है दूसरी धातु की परत हम चढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो है ये अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये स्थिर विद्युत प्रभाव जो है ये अलग है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, डिजिटल घड़ियों में सामान्य तौर पे कौन सा सेल जो है प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। डिजिटल घड़ियों में कौन सा यूज होता है, आपको पता ही है, मरकरी। नेक्स्ट है आपके लिए, समांतर युग्म परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता से संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा, वोल्टेज शून्य हो जाएगी, खुला परिपथ होगा, लघु परिपथ हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं। समांतर क्रम के अंदर जब एक सेल को विपरीत डायरेक्शन में जोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से बताइए, क्या होगा, लघु परिपथ हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा वो और सभी सेलों को डिस्चार्ज। उसके बाद है बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या है। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है, जल्दी से बताइए। बैटरी चार्जर में जो है फंक्शंस जो होती है फाइन सेलेक्टर स्विच किस लिए यूज करते हैं हम, धारा की रेटिंग के चुनाव के लिए कि बैटरी को इतनी रेटिंग की करंट देनी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, तापमान के संदर्भ में सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों। तापमान में कमी के साथ जो है
कमी होती है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है सौर सेल में जो है तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति जो होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये पूछा गया है। यहाँ पे आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हो जाएगी, घट जाती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है बैटरी में आवेशन के समय, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा हम क्या करते हैं, बैटरी का जो है विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करते हैं, ये ध्यान रखना। एम्पियर हावर क्षमता निर्धारित करने, एम्पियर हावर तो इसकी रेटिंग होती है बैटरी की, और बैटरी का वोल्टेज जो है वोल्टेज होता है, वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। वोल्ट मीटर द्वारा जो टेस्ट किया जाता है वो होता है खुला परिपथ परीक्षण, ओपन सर्किट टेस्ट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है, वे ये फिर से आ गया M=ZIT, याद कर लेना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बना सकता है, क्या बना सकता है, धारा पूछ सकता है, धारा पूछ सकता है, धारा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, धारा पूछ सकता है, कुछ भी और चीज, Z की वैल्यू पूछ सकता है, M की वैल्यू पूछ सकता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सीसा अमल सेल में विद्युत अपघट्य किसकी तरह जो है उपयोग किया जाता है। सीसा अमल सेल में लेड एसिड बैटरी जो होती है उसमें विद्युत अपघट्य कौन सा होता है दोस्तों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम यूज़ करते हैं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड शुष्क सेल में यूज़ करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, परिपथ का कुल वोल्टेज बताना आपको, समांतर क्रम में लगे हुए सारे सेल और 1.5 वोल्ट के सारे सेल हैं, सभी सेल जो है 1.5 वोल्ट के हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, समांतर क्रम में सभी सेल लगे हुए हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.5 वोल्ट ही आएगा। समांतर क्रम में केवल एम्पियर हावर का मान बढ़ता है, वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सीसा अमल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, लेड एसिड बैटरी में दोनों प्लेटें जो है लेड सल्फेट की बनी होती हैं, जब वो चार्ज होती है तो वापस पॉजिटिव प्लेट किस में बदल जाएगी, लेड पेरोक्साइड में बदल जाएगी, PbO2 में बदल जाती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, बैटरी के आवेशन के दौरान जो है वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। वेंट प्लग जो है जब बैटरी चार्ज होती है तो वेंट प्लग क्यों खोल देते हैं, क्योंकि गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक जो है बाहर निकलने देते हैं हम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। कौन सी विधि होती है दोस्तों लंबे समय तक बैटरी को चार्ज करने की, ट्रिकल चार्जिंग विधि। इसमें टोटल लोड धारा का 2 से 4% धारा हम देते हैं और लंबे समय तक, और इससे डेड बैटरी को भी चार्ज करते हैं। दूसरा ट्रिकल चार्जिंग विधि क्या होती है, बैटरी को पूर्ण रूप से तरोताज़ा रखने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, सीसा अमल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है, कैसे जाना जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। नए विद्युत अपघट्य से बदलकर, नए इलेक्ट्रोड से बदलकर बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक अपुनः आवेशित करके बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करते, कौन सी होती है, ट्रिकल चार्जिंग ही यूज़ करते हैं। डेड बैटरी को सल्फेशन दोष जो है उससे बचने के लिए, हार्ड सल्फेशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जब बैटरी लंबे समय तक पड़ जाती है तो उसमें हार्ड सल्फेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिल्वर ऑक्साइड सेल जो होती है बैटरी में कौन सा पदार्थ जो है कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिल्वर ऑक्साइड सेल में पूछा गया आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका क्या हो जाएगा आंसर, जस्ता जिंक का बना होता है, ये ध्यान रखना है। और पॉजिटिव किसका बना होगा, सिल्वर ऑक्साइड का पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा जस्ते का, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक का होता है ECE। ECE क्या होती है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगी दोस्तों। चांदी की विद्युत रासायनिक तुल्यांक ये होती है 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम, मिलीग्राम प्रति कूलाम है, ये ध्यान रखना है।
अब मिलीग्राम प्रति कूलाम देखो हमने क्या पढ़ा था, m बराबर ZIT, Z निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा m/IT, और IT क्या होता है हमारे पास आवेश होता है, तो Z बराबर क्या हो गया kg द्रव्यमान हो गया, नीचे Q हो गया आवेश, किलोग्राम प्रति जो है हम मिलीग्राम प्रति कूलाम हो गया हमारे पास, ये जो है द्रव्यमान यहाँ पे मिलीग्राम में लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान नेगेटिव प्लेट होती है। लेड एसिड बैटरी की जब दोनों प्लेटें डिस्चार्ज होती हैं तो उस समय क्या बन जाती हैं, लेड सल्फेट, याद रखना लेड सल्फेट बन जाएगी। इनका रंग होता है दोस्तों सफेद रंग की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या होता है, सेपरेटर का क्या कार्य होता है, विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना और धनात्मक ऋणात्मक प्लेटों को मध्य लघु पतन से रोकना, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों को व्यवस्थित तरीके से देखना। कौन सा होता है, सी, उनके अंदर शॉर्ट सर्किट को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपके लिए, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन सा उपकरण जो है यूज करते हैं, विशिष्ट घनत्व मापने के लिए किसका, हाइड्रोमीटर का ध्यान रखना। ये ध्यान, हाई रेट सेल डिस्चार्जर टेस्टर जो होता है ये होता है इस प्रकार से सेल डिस्चार्जर टेस्टर बनी होती है। इसके अंदर जो है एक शंट प्रतिरोध होता है और इसमें ओम मीटर लगा होता है दोस्तों। इसके अंदर ओम मीटर होती है, 0 से 3 वोल्ट की ओम मीटर लगी होती है। हाई रेट सेल डिस्चार्जर टेस्टर से प्रत्येक सेल को हम चेक करते हैं, लेकिन विशिष्ट घनत्व जो है केवल हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष से क्या प्रभाव पड़ता है, प्लेट इलेक्ट्रोड का मुड़ जाते हैं, विद्युत अपघट्य की शक्ति का कम हो जाना, इलेक्ट्रॉनों के मध्य लघु पतन, आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा, प्लेटें जो होती हैं मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट आपके लिए, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है, आगे डायग्राम है दोस्तों। इन्वर्टर परिपथ यहाँ पे पूछा गया है, डायग्राम पूछा गया है। ये जो है किस टाइप का इन्वर्टर परिपथ है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। किस प्रकार का इन्वर्टर परिपथ दिखाया गया यहाँ पे, जल्दी से आंसर दीजिए। किस प्रकार का जो है यहाँ विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट, ये पूछा गया यहाँ पे। जल्दी से, ये रहा डायग्राम आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सा, ये SCR टाइप है, SCR टाइप, SCR टाइप जो है ये लगे हुए SCR। ठीक है, ये ध्यान रखना है, SCR यूज इन्वर्टर है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, प्लेटें मुड़ जाती हैं, ये हमने फिर से वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज पूछी गई यहाँ पे। ये 1.5 वोल्ट का सेल है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है। अब इनकी डायरेक्शन देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये दो सेल जो हैं और ये वाला दोनों सेल सेम डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, ये सेल थोड़ा विपरीत डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्गत वोल्टेज, जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंसर, जल्दी से बताइए। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। देखिए, दो सेल एक ही डायरेक्शन में है और एक डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में है, दोनों की वोल्टेज जुड़ जाएगी, 3 वोल्ट होगी तो वो 1.5 इसमें से कम हो जाएगा, तो कितनी बचेगी पीछे, 1.5 वोल्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है दोस्तों, कार्बन की बनी होती है, ये ध्यान रखिए। नेगेटिव टर्मिनल जस्ते का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर बढ़ने पर सेल के सिरों पर वोल्टेज में क्या होगा, जब लोड जो है बढ़ जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज जो है सेल की क्या होगी, जब लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज का पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, घटेगी, टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज और ध्यान रखना, EMF बराबर VT प्लस IR जो है ये होता है अपने पास EMF, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों का योग होता है EMF। टर्मिनल वोल्टेज से EMF हमेशा ज़्यादा होती है, EMF का मान जो है दोस्तों हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है, वोल्टिक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे एक सवाल आया था वहां भी मैंने बताया था कि इसलिए जस्ते की प्लेट पर जो है अमलगम करके, यानी कि अमलगमेटिंग जो होती है ये होती है पारा जो होता है उसकी कोटिंग कर देते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए सूत्र में जेड, जेड क्या दर्शाता है दोस्तों? ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो है विद्युत अपघट्य का ECE दर्शाता है, हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? दोस्तों ये ध्यान रखना, ECE 4-5 तो याद करके जाना। एक चांदी, तांबा, चांदी, तांबा और जो है आपके ज़्यादातर तो मेन सिल्वर, तांबा, चांदी इन्हीं का ही पूछा जाता है। 2-3 और याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सीधा डायरेक्ट इसमें से सवाल बनता है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तांबे का 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सीसा एडिस सेल में बकलिंग दोष का कारण होता है? अति आवेशन या अति निरावेशन, छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना, प्लेट के गिरने वाले अवसादों का बनना, बैटरी के लंबे समय तक निरावेशन स्थिति में रखना। निरावेशन स्थिति हो जाएगी तो ये तो हो जाएगा सल्फेशन, सल्फेशन दोष हो जाएगा। प्लेटों के गिरने वाले अवसाद होंगे यानी कि नीचे जो है सेडिमेंट चैम्बर में अशुद्धियाँ इकट्ठी होती हैं। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे बकलिंग कब होती है? जब बैटरी को हाई रेट से चार्ज डिस्चार्ज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग की स्थिति जांचने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है? जल्दी से बताइए किसका यूज़ करते हैं? हाई रेट सेल डिस्चार्जिंग टेस्टर। और हाई रेट सेल डिस्चार्जिंग टेस्टर से हम प्रत्येक सेल को चेक करते हैं। प्रत्येक सेल का जो है विभव होता है अपने पास 2.2 वोल्ट प्रति सेल, और इसको जो है 1.5 वोल्ट से ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए, और दो सेलों के बीच जो है 0.2 वोल्ट का अंतर नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि 1.5 वोल्ट से ज़्यादा गिरावट, और सेल जो है ना हाई रेट सेल डिस्चार्जर टेस्टर 10 से 15 सेकंड तक की यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से जो है हाई रेट जैसे बैटरी को तुरंत जो है डाउन कर देता है, इसलिए 10 है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन इलेक्ट्रोस जो है इलेक्ट्रॉनों का जो है कौन जो है लॉस करता है? यहाँ पे पूछा गया कौन करता है? एनोड। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है कैथोड की तरफ जाते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर? ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।